आज महादेव के दर्शन करने हम चले हैं गंगोली हाट क्षेत्र के इस दिव्य मंदिर में, जिसका नाम है लंकेश्वर महादेव मंदिर। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद इस मंदिर के दिव्य दर्शन होते हैं। जय भोलेनाथ। पिथौरागढ़ की बेरीनाग और गंगोली हाट के मध्य एक गांव है झलतोला। इसी के निकट यहाँ का छोटा सा बाजार है राम मंदिर, जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर है। वहाँ तक पक्की रोड है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज झलतोला के निकट से ही लंकेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता है। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद एक पुराना बंगला नज़र आता है, जो आज से लगभग 100 साल पुराना है, जो अंग्रेज़ों के समय का है, एक ब्रिटिशकालीन बंगला। और इसी के निकट से ही लंकेश्वर महादेव मंदिर को रास्ता निकलता है। इस जगह हो देखा जाए तो यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल और योग ध्यान केंद्र के रूप में विकसित होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, किंतु सरकारी संरक्षण के अभाव में यह जगह अपना वह मुकाम नहीं बना पाई है जिसकी यह हकदार है। लंकेश्वर महादेव पोखर झील। राजकीय इंटर कॉलेज झलतोला से लगभग 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने पर यहाँ एक कृत्रिम जलाशय नज़र आता है, जिसे नाम दिया गया है लंकेश्वर महादेव पोखर झील। समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर इस झील का निर्माण किया गया है। बरसात के मौसम में यह झील पानी से पूरी भरी रहती है। झील के निकट से ही लंकेश्वर महादेव मंदिर के लिए चढ़ाई प्रारंभ होती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर निर्जन वन और हिमालय के विराट दर्शन से यहाँ का माहौल बेहद आध्यात्मिक बन पड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो चुकी है और अभी 2 किलोमीटर के लगभग और है, लेकिन इस चढ़ाई को चढ़ने का आनंद ही कुछ और है। जय भोलेनाथ। तो इस प्रकार 4 किलोमीटर की लंबी ट्रैकिंग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। जय लंकेश्वर बाबा। आजकल श्रावण मास में यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया है। काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आए हैं। चलिए हम भी करते हैं मंदिर के दिव्य दर्शन। जय भोलेनाथ।
लंकेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर भगवती का मंदिर भी है। जय भोलेनाथ। मंदिर के दर्शन कर अब वापस चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। चार किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने और 3 किलोमीटर अब तक उतराई ले चुका हूँ। अब थकान थोड़ा बहुत महसूस हो रही है, पैरों में दर्द होने लग गया है, लेकिन एक आनंद की अनुभूति है। भोले बाबा के दर्शन कर लिए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, जंगल का हरा भरा, सामने विद्यालय दिखता हुआ और काफ़ी पुराना बंगला है अंग्रेजों के समय का। तो इस प्रकार हमारी यात्रा पूरी हुई। आप भी एक बार इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए इस पौराणिक स्थल के दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं। जय भोलेनाथ।